जय माता दी सभी को। आज हम जानकारी लेके आए हैं कि दूत महाराज कौन होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि दूत सभी देवताओं के होते हैं, जैसे शिव भगवान के, हनुमान जी महाराज के, माता काली के, दुर्गा माता के। इन सभी से हम भक्ति करके और उनकी साधनाएं कर करके तो हमसे देवता खुश होता है, तो हमें इन्हें प्रदान करता है। अगर हम बात करें बालाजी के दूतों की, मेहंदीपुर के दूतों की, तो असल में तो भक्तों पहले जान ले दूत महाराज होते कौन है। जैसे कि अगर मेहंदीपुर की बात करते हैं, जब हम घर जो भक्तजन संकटों से परेशान होते हैं, जो खेलते हैं, जो ना भी खेलते हैं, परेशान है, सवारी नहीं आ रही, जिनके शरीर को प्रेत ने पकड़ा हुआ है, तो वो लोग मेहंदीपुर में जाकर अपने संकटों को कटवाते हैं। जहाँ पर उनके संकटों को पकड़ लिया जाता है, प्रेत को, भूत को वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, वहाँ कैद कर लिया जाता है। उसके बाद वहाँ से उनसे भक्ति करवाई जाती है। जो भी भक्त गण संकट से ग्रस्त होते हैं, उन्हें बालाजी महाराज अपने चरणों में रख लेते हैं। यही संकट महाराज बालाजी महाराज की सेवा करते हैं। कुछ समय बाद इन्हीं को दूत बनाकर आपके ऊपर भेजा जाता है, ताकि वो आपकी और आपके परिवार की रक्षा कर सके। जब कोई परेशान करने वाली आत्मा शरीर में होती है, तो वह पीड़ित के शरीर को अपना घर बना लेती है। संकट मुक्ति के समय संकट वाली आत्मा शरीर से चले जाने के बाद पीड़ित शरीर खुला घर हो जाता है, जिसमें कोई भी आकर आत्मा बैठ सकती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए बालाजी महाराज अपने दूत पीड़ित के शरीर में भेज देते, ताकि कोई अन्य दुष्ट संकट शरीर में ना आ सके। वैसे दूत और भूत में फ़र्क समझा देता हूँ। भूत और दूत दोनों आत्मा ही होते हैं। जो आत्मा किसी के शरीर पर रहती है, उसका अहित अनिष्ट करती है, वह भूत कहलाती है। दूसरी ओर जब कोई आत्मा व्यक्ति का हर प्रकार से विकास करती है, उसकी रक्षा करती है, व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर ले जाती है, उसको दूत कहते हैं। आत्मा को न कोई मार सकता है, न जलाया जा सकता है। यही कारण है कि बालाजी महाराज के संदर्भ में आता है कि मन बदल दिया जाता है। दुष्ट आत्माएं जो संकट बनकर व्यक्ति को परेशान करती थी, उन्हें समझाकर, डांटकर या प्रेतराज बाबा भैरव बाबा द्वारा सजा देकर उन्हें बाबा के चरणों में सेवा में भेज दिया। जब वह आत्मा स्वच्छ हो जाती है, भक्ति करने लग जाती है, तो उन्हें दूत का रूप दे दिया जाता है। जब ये दुष्ट आत्माएं सुधर जाती हैं, बाबा की सेवा करने लग जाती हैं, सेवा करते हैं, इन्हें कई वर्ष गुजर जाते हैं, अनेक परीक्षाओं से होकर इन्हें गुजरना पड़ता है, और अंत में बालाजी महाराज इन्हें दूत की पदवी देते हैं। किसी भी शरीर के रक्षा करने के लिए इन्हें भेजा जाता है। ये दूत बालाजी महाराज, प्रेतराज सरकार, भैरव जी महाराज, तीनों में से किसी के भी हो सकते हैं, किसी भी दरबार के हो सकते। जब ये दूत किसी के शरीर को प्राप्त होता है, तो ये 24 घंटे उसके शरीर में नहीं रहते, लेकिन अपना एक अंश छोड़कर रखते हैं, ताकि कोई आत्मा प्रवेश करने की कोशिश करे तो उनको पता लग जाता है कि जिस शरीर की रक्षा के लिए बाबा ने हमें छोड़ा गया है, उसकी हमें रक्षा करनी है। तुरंत वो हाजिर हो जाते। दूत भी कई प्रकार के होते हैं। रक्षा के दूत, पेशी के दूत, क्रिया के दूत, भंगी बाड़े के दूत, संकट काटने वाले दूत भी होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जब किसी भंगीवाड़े के दूत क्या होते हैं। जब कोई संकट बहुत ही गंदा होता है, ऐसे समय परेशान करता है, जब स्त्रियां अशुद्धि में होती है, जब उनके पेट्स आए होते हैं, तो उस समय में भंगीवाड़े के दूत मोर्चा संभालते हैं। संकट को पकड़कर भंगीवाड़े के जो दूत होते हैं, वो बहुत ही बुरी यातनाएं देते हैं, जो बहुत ही भयानक होती है। इसके प्रभाव से वे दुष्ट आत्माएं शरीर को छोड़ने की विनती करते हैं और अपने कर्मों सजा भुगतते हैं और माफ़ी मांगते हैं। एक होते संकट काटने वाले दूत। बालाजी महाराज की कृपा से दूत किसी को भी मिल जाते हैं। ये दूत बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इनके अंतर्गत सैकड़ों हजारों दूत कार्य करते हैं। ये इतने सक्षम होते हैं कि किसी पर भी कैसा भी संकट हो, पल भर में काटने को सक्षम। पेशी के दूत भी होते हैं। जो जिस भक्त में पेशी नहीं बोल रही है, वो चुपचाप प्रेत शरीर में स्थान बिठाकर चुपचाप बैठा है, वो बोलता नहीं है, तो वे दूत उस प्रेत आत्मा को पकड़कर ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं को एक पेशी का दूत बोला जाता है। एक होता क्रिया का दूत, जो पीड़ित क्रियाओं से परेशान होता है। जलने वाले तांत्रिक चौकी भिजवाते हैं। उन चौकियों को खोलने के लिए जो बंधन होते हैं, उन्हें हटाते हैं। ऐसे दूत महाराजों को क्रिया का दूत बोला जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों
शिव भगवान के भी दूत होते हैं, वे बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे उनको लोग साधनाओं के द्वारा, उनकी भक्ति के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार माता दुर्गा माँ का, काली माता के भी जोगनियाएँ होती हैं, योगनियाएँ होती हैं। वो लोगों को साधनाओं और पूजा पाठ करके ही प्राप्त होती है। इनमें से कुछ रक्षा करते हैं, कुछ पूछा भी देते हैं, लोगों के दरबार भी चलाते हैं। इन पर किसी विशेष का अधिकार नहीं है। जो भी लोग पूजा पाठ करेगा, अच्छी तरह से जाप करेगा, उन्हें समय दर समय इनकी प्राप्ति होती रहेगी। बस यही जानकारी मैं आज आपको दूतों के बारे में देना चाहता था। जय माता दी। अगर किसी को अपनी चेकिंग करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा जानकारी दी हुई है, हमारा नंबर दिया गया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी सभी को। जय श्री राम। नमः शिवाय।